नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ जो दुर्घटना हुआ है, इसको लेकर पूरा भारत सहम गया है और भारत के अन्य राज्यों में सभी महिलाएं जो है डर के जो अंदर की आवाज़ें होती है वो नहीं निकाल पा रही है कि उनके साथ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। हमारे बिहार का ही ले लीजिए, बिहार में ही बहुत सारी डॉक्टरनी है, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर फील्ड में है, लेकिन जो महिला डॉक्टरनी है, ना कोई उनके साथ सुविधा है, ना कोई व्यवस्था है। बिहार सरकार किसी भी तरह का जो है अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता है। लेकिन इस वक्त उस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिंदा सिंह जी हैं। मैम, जो कोलकाता में महिला के साथ बलात्कार, उसके बाद मर्डर, कैसे इसको देखते हैं आप? ये बहुत ही घृणित है और सिर्फ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि वो डॉक्टर है, एक महिला है। और जब महिला ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम किस समाज की बात करेंगे। और जिस तरह घृणित तरीके से उनके साथ जो हुआ, कोई भी अपनी बेटी को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, अभी हम लोग क्या कहते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही नारा को हम चरितार्थ कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं से? और कितनी मानसिकता लोगों की गलत हो गई है कि इस तरह के घृणित काम करते हैं। अगर बात करें तो ऐसे लोगों को तो इतनी ख़राब सज़ा देनी चाहिए कि आने वाला जो समय है ना, उसमें कोई भी इस तरह का काम करने से, गलत काम करने से अपने आप को मतलब एक बार सोचेगा। जो डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ, उनके आसपास के करीबी लोग ही ने किया है, तो अब क्या लगता है आपको कि अपने करीब के लोगों पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, सच्चाई है कि महिलाएं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। महिलाएं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कब ये भेड़िया का रूप ले लेते हैं। साइकोपैथ पर्सनालिटी कुछ लोगों की होती हैं जो न रिश्ते को समझते हैं, न परिवार के सदस्यों को समझते हैं। इतने घृणित होते हैं, इनकी सोच इतनी गंदी होती है कि यहाँ तक कि अपने घर में बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो महिलाओं को तो हर तरह से डर है ना, अपने नज़दीकी हो या कहीं भी हो। तो जैसा कि आपने बताया कि उनके करीबी हैं, करीबी होना अलग बात है, लेकिन कोई भी गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उनका जो हुआ है, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, क्या लगता है बिहार में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोलकाता हमारा एक राज्य ही है। देखिए, प्रभाव तो सच पूछे तो सभी औरतों के अंदर में आक्रोश आएगा, सभी माँओं को आक्रोश आएगा, सभी बेटियों का आएगा, सभी काम करने वाली महिलाओं का। आप भी काम करने निकली हैं, आप भी एक लड़की हैं, हम भी बैठे हैं, एक महिला है, किसी के साथ भी घटना हो सकती है। तो कोई भी इस चीज़ को तो सपोर्ट नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में जाएगा। और सेफ्टी की बात होगी। अगर आपने जैसे कहा कि महिला के साथ उसके करीबी ने कुछ किया, गलत किया, कुछ किया, क्या इतना गंदा घृणित काम किया, तो क्या वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? तो कहाँ हम सुरक्षित हैं? अगर इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो हमें सब महिलाओं को मिल के एकजुट होकर इस पे विरोध करना चाहिए। और एक चीज़ और भी है, सारे पुरुष गलत ही नहीं होते हैं। आज बहुत सारे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें पुरुष भी तो हैं, लड़के भी तो हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इतने घृणित होते हैं जिनकी वजह से ये समाज के अंदर में ये पुरुषों को लेके इतनी गंदी धारणा बन गई है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखें तो संस्कार भी उस परिवार का अच्छा नहीं कुछ होगा। लोग कहते हैं कि ये फील्ड ही गलत है, डॉक्टर जो लाइन होता है उस फील्ड गलत है, महिलाओं के साथ ये ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों को 24 घंटा डॉक्टर फील्ड में रहना पड़ता है, हमेशा अपने ड्यूटी पे रहना पड़ता है, वहाँ डॉक्टर तरह-तरह के होते हैं। क्या आपको भी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई गंदे नज़र से देखता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने बिल्कुल गलत कहा कि ये फील्ड गलत है। ये कुछ दू लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं। क्या उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे? लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के चलती हैं तो पुरुष उनको। और आप बात कर रही हैं डॉक्टर, क्या कि पुलिस में महिलाएं नहीं हैं? उन्हें रात को ड्यूटी नहीं करना पड़ता है? जो वर्किंग कर्मचारी महिलाएं हैं उनको नहीं करना पड़ता है? महिलाएं हर जगह काम करती हैं, ऑफिस में नहीं जाती हैं। इसलिए डॉक्टर सिर्फ इसमें नहीं ला सकती हैं, पूरी महिला की एक टीम है जो काम करती है और सबकी सेफ्टी बहुत मायने रखती है। और ये जो आपने कहा कि महिलाओं को मतलब नहीं जाना चाहिए फील्ड में, तो कौन जाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? सब डर ही जाएंगी लड़कियां कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर आपका इलाज कौन करेगा? सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने से क्या महिला सेफ्टी फील करेंगी बिहार में? और भी कुछ सेफ्टी बिहार सरकार को देना? देखिए, एक ठोस कदम उठाना होगा। अगर किसी महिला के साथ कोई भी थोड़ा भी अब्यूज़ होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने सज़ा की, बेल हो गया और अपने घर चले गए, तो ये मनोबल बढ़ता है। अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए आप लोगों को मतलब एक इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान रखा जाए कि अगला इस काम को करने से डरे, सहमे और इस तरह की घटनाएँ नहीं हो। और आपने एक चीज़ भी गौर किया होगा कि जो व्यक्ति उनके साथ गलत किया वो नशेड़ी भी था, गंजे जो भी गलत था,
तो आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उस पर भी तो अंकुश लगाना चाहिए। साइकोपैथ पर्सनालिटी बढ़ रहे हैं, मोबाइल आ गया है, गंदी आदतें हो गई हैं, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप किसी का रेप कर दें, किसी लड़की को आप बलात्कार कर दें और किसी माँ बहन बेटी। कहीं न कहीं लड़कियां तो डर गई है ना अब इस मामले से, क्योंकि किसी के साथ भी अब हो सकता है। जब इतनी बड़ी डॉक्टरनी के साथ ऐसा हो सकता है तो कोई भी आम लड़की नहीं सही सुरक्षित है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आखिर सुरक्षा के लिए कुछ तो करना होगा, हमें खड़ा होना होगा। उस गंदे इंसान के विरोध में हम सबको एकजुट के एक आवाज़ उठानी होगी, ताकि आने वाले समय में फिर से निर्भया कांड बार बार ना होए, ना दोहराया जाए। प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशासन तो होना ही चाहिए सजग, लेकिन हम सब की अपनी जिम्मेदारी होती है। अपने घर में बेटों को एक सही गाइडलाइन क्यों नहीं देती हैं माएँ, कि आपका बच्चा गलत ना करे, आपका बच्चा शराबी ना हो, आपका बच्चा अपने ही घर में डंक ना मारे। तो अगर घर घर में हम अपनी बेटों को बेटियों को हम समझाते हैं कि तुम 12 बजे मत निकलो, तुम ऐसे मत करो, तो बेटे को भी माँ अगर समझाएं तो माँ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ता है। तो सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, हमें सबको अपने अपने घरों में अपने बेटे को एक सही गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। अभी जो हमारे और भी बिहार की लड़कियां, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे मैसेज वगैरह? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार की लड़कियां तो आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़िए। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रक्षा के लिए खुद सतर्क रहिए। अगर कोई भी इस तरह की हरकत दिखती हो तो आप आवाज़ उठाने में पीछे मत आइए, चाहे ऑफिस में हो रहा हो, घर में हो रहा हो या किसी भी जगह हो रहा हो। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और समाज क्या बोलेगा इस डर से आप आंखें ना बंद करें और अपनी आवाज़ को कभी बंद ना करें। तो देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर विंदा मैम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। वो बिहार राज्य हो, अन्य राज्य हो, कहीं की भी लड़कियां हो और किसी भी फील्ड की लड़कियां हो, उन्हें सजग रहना है और अपने आप को बचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि फील्ड कोई भी गंदा नहीं होता है, लोगों की सोच गलत होती है। हमारे समाज में ही वो तौहीन और हमारे समाज में वैसे गलत मानसिकता के जो लोग रहते हैं, जो हम लड़कियों को जीने नहीं देते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।